हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आज हमारे पास सवाल है भारतीय संविदा अधिनियम से, और बहुत ही अच्छा सवाल है। और इस सवाल के माध्यम से हम लोग सेक्शन को भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। वादी विद्यालय के प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थी था। वादी प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थी था। प्रबंध समिति ने उसकी नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पारित किया। नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पारित किया। ध्यान देने की बात है, परंतु निर्णय की संसूचना उसे नहीं दी गई। इसको आपको विशेष रूप से मार्क करना चाहिए इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। अब आगे कहता है, एक सदस्य ने व्यक्तिगत स्तर पर, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत स्तर पर उसके चयन के बारे में सूचित किया। उसके चयन के बारे में सूचित किया। चयन समिति ने अपने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जब तक उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को, जो अभ्यर्थी था, उसको व्यक्तिगत स्तर पर सूचना दी थी, तब तक चयन समिति ने अपने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। यह है मतलब इसका। तब स्थिति क्या बनी? वादी संविदा भंग हेतु वाद लाया। अब आपको निर्णय देना है कि वादी असफल होगा क्योंकि कोई प्रस्ताव नहीं है, वादी सफल नहीं होगा क्योंकि स्कूल के द्वारा स्वीकृति नहीं है, वादी संविदा भंग हेतु क्षतिपूर्ति पा सकता है, वादी प्रबंध समिति पर वाद ला सकता है। इसमें से क्या सही हो सकता है, ये आपको निर्णय देना है। तो अब अगर आपने प्रॉब्लम को ध्यान से सुन लिया है तो आपको यहां पर एक शब्द मिल रहा है, वो है निर्णय की संसूचना। ये एक शब्द मिल रहा है यहां पर, संसूचना, निर्णय की संसूचना। इस शब्द से आपको ये पता चल रहा है कि ये समस्या भारतीय अधिनियम की धारा 3 से है। ये समस्या अधिनियम की, तो धारा 3 कहती क्या है? धारा 3 कहती है द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। इसकी बात करती है धारा 3। बात करती है द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स की बात करती है। तो वो कहती है कि जो भी पार्टी है, प्रपोजिंग पार्टी है, एक्सेप्टिंग पार्टी है, रिवोकिंग पार्टी है, तो इस प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग, रिवोकिंग पार्टी के एक्ट और ओमिशन, तो इन पार्टियों का या तो के एक्ट यानी कि किसी कार्य के द्वारा अथवा किसी लोप के द्वारा संसूचना समझी जा सकती है। लेकिन ये जो इसके पार्टी के जो एक्ट हैं, जो ओमिशन हैं, उनका which he intends to communicate such proposal, यानी कि ये जो एक्ट और ओमिशन होंगे वो intends to communicate such proposal, इस तरह के प्रपोजल को संसूचित करने का आशय रखते होंगे, अथवा which has effect of communicating it, या फिर वो ऐसा प्रभाव रखते हैं, ऐसा समझा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रपोजिंग पार्टी है, ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग, रिवोकिंग, इनके कार्य अथवा लोप के माध्यम से हम मामले को, यानी कि प्रस्ताव के संसूचना समझी जाएगी। लेकिन ये जो कार्य या लोप है उनका आशय कम्युनिकेट करने का हो ऐसे प्रपोजल का, या फिर ये जो कार्य या ओमिशन है वो ऐसा प्रभाव रखते हो
उस प्रपोजल को संसूचित करने का प्रभाव रखते हो। तो ये बात यहां पर धारा 3 कहती है। और ये जो समस्या आपके सामने है, ये समस्या इस समस्या पर एक केस है, पावेल बनाम ली का एक केस है। इस केस पर ही ये समस्या आधारित है। ये जो पावेल बनाम ली का 1908 24 TLR 606, ये इसका साइटेशन है। इसी केस पर यह समस्या आधारित है। और ये केस में कहा गया कि प्रतिग्रहण की संसूचना संविदाकर्ता से आनी चाहिए, संविदाकर्ता से आनी चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना उतनी ही व्यर्थ होगी जितना कि कोई व्यक्ति किसी बात को किसी आड़ में सुन लेता है। तो यानी कि अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई संसूचना व्यर्थ होगी, इससे यह पता चलता है व्यर्थ होगी, और उतनी ही व्यर्थ होगी जितना कि कोई व्यक्ति चुपके से किसी आड़ में खड़े होकर के कोई बात सुन लेता है और उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ऐसे मामलों में। तो काम की बात आपकी क्या है कि प्रतिग्रहण की संसूचना संविदाकर्ता से आनी चाहिए। अब हम यहां समस्या पर चलते हैं। सेक्शन 3 को भी समझ लिया हमने कि सेक्शन 3 भी वही बात कहता है जो पावेल बनाम ली में कहा गया है कि इनके किसी कार्य या लोप से संसूचना समझी जाएगी यदि उस कार्य या लोप का आशय उस प्रस्ताव को संसूचित करना है या वो कार्य या लोप ऐसा प्रभाव रखते हैं कि उस प्रस्ताव को संसूचित करना है, संसूचना का प्रभाव रखते हैं। ये दो बातें यहां कही गई। अब यहां देख लीजिए, तो प्रबंध समिति ने प्रस्ताव तो पारित किया, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो भी प्रस्ताव, जो भी निर्णय उन्होंने लिया उसकी संसूचना उसको नहीं दी गई। तो ये जो संसूचना अभ्यर्थी के पास आनी चाहिए थी वो प्रबंध समिति से नहीं आई है, वो आई है किसी व्यक्ति द्वारा, और उसने व्यक्तिगत स्तर से दी है। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी संसूचित करने का, और वो संसूचित कर भी नहीं सकता चूंकि वो प्रपोजिंग पार्टी, एक्सेप्टिंग पार्टी, रिवोकिंग पार्टी में है नहीं, और अगर है भी तो वो प्रबंध समिति है, उसको करना चाहिए, और ये व्यक्तिगत स्तर पर दे रहा है। तो व्यक्तिगत स्तर पर दी गई संसूचना तो व्यर्थ है। इसलिए अब आप देख लें इसमें क्या होगा। तो देखो, ये कहता है वादी असफल होगा क्योंकि कोई प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव तो था, तो ये तो गलत हो गया आपका। अब दूसरी बात आती है कि वादी संविदा भंग हेतु क्षतिपूर्ति पा सकता है। तो वादी संविदा भंग हेतु क्षतिपूर्ति पा ही नहीं सकता क्योंकि संविदा हुई नहीं। आप देख लीजिए सेक्शन 3 को देख लीजिए, पावेल बनाम ली को देख लीजिए, उससे पता चलता है कि उनके बीच में संविदा हुई नहीं, तो भंग होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। वादी प्रबंध समिति पर वाद ला सकता है? बिल्कुल नहीं ला सकता है, तो जब संविदा ही नहीं है तो भंग नहीं होगी, भंग नहीं होगी तो वाद नहीं ला सकता। तो अब बचा क्या? वादी सफल नहीं होगा। ये सफल नहीं होगा, वादी ये सफल नहीं होगा क्योंकि स्कूल के द्वारा स्वीकृत नहीं है। अगर प्रबंध समिति उसको संसूचित कर देती, उसके चयन की स्वीकृति दे देती, तब कहीं जाकर के मामला बनता। तो यहां स्कूल के द्वारा, या स्कूल का मतलब प्रबंध समिति के द्वारा स्वीकृत ही नहीं है, तो जब प्रस्ताव स्वीकृत ही नहीं है, वो तो निरस्त कर दिया, उसको बताया ही नहीं है और निरस्त भी कर दिया, और जिसने बताया उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। तो इस तरह से हमने इस समस्या को समझा, और समस्या के साथ में हमने सेक्शन और उससे संबंधित जो भी केस है उसको भी समझा। और यही तरीका है मेरे हिसाब से प्रीलिम्स की मजबूत तैयारी करने के लिए, और पहली बार में ही प्रीलिम्स को हिट करने का सबसे जो अच्छा तरीका मुझे लगा, वो तरीका मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको ठीक लगा है तो फिर जुडिशियल एग्जाम वाचर मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह के वीडियो लगातार दे रहा हूं, और आगे आने वाले टाइम में लगभग सभी सब्जेक्टों पर जो भी पीसीएस और जेएस के सिलेबस में है उन पर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दिया करिए, और अगर आपका स्वभाव भला करने का है तो फिर इसे शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे किसी और को भी कुछ तरीके, कुछ जानकारियां, कुछ मार्गदर्शन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।